दोस्तों, कल संसद का आखिरी दिन यानी कि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, और क्या कल अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो निकल कर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी दोस्तों तेज होती हुई नजर आ रही है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि सड़कों पर मशालें जल रही हैं, मशालें लेकर हाथ में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। कैसे पैदल जो है मार्च करते हुए, हाथों में मशालें और सिर्फ जुबान पर नारे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा हो। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में मौजूद होंगे। और क्या नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह जवाबदेही देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में विपक्ष गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेगा? ये बहुत सारे तमाम बड़े सवाल हैं और ये सवाल वाकई में खड़े हो जाते हैं जब सामने फोटोज और वीडियोस निकल कर आती हैं, खबरें निकल कर आती हैं कि सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, आपको बताती हूँ, कल मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन। अब आखिरी दिन होने से एक दिन पहले यानी कि आज गृह मंत्री 22 दिन बाद जो है मीडिया के सामने आते हैं। 22 दिन बाद मीडिया के सामने प्रकट होते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं जो है सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। जितने सवाल विपक्ष को करने हैं सभी सवालों के जवाब देंगे, छात्रों पर मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। पर शर्त क्या है? अब देखिए, संसद भी ना शर्त और इन पे चल रही है। शर्त होगी तभी चर्चा होगी, छात्रों का मुद्दा तभी डिस्कस होगा जब शर्त होगी, है ना? शर्तों पर सब कुछ चल रहा है। क्या शर्त है? विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब जो विपक्ष इतने दिनों से चर्चा की मांग कर रहा है, अब कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो। ओम बिरला कुछ पत्र लिख दे, उनको मैसेज कर दें आप कि भाई आपको इतना समय चाहिए और मैं जो है करने वाला हूं, इतना समय दूंगा। कल का समय दिया है 3 बजे का, आज भी दिया था कि मौजूद रहेंगे, पर आज 3 बजे दिखाई नहीं दिए। मोदी जी की भी कुर्सी खाली थी और अमित शाह जी की भी कुर्सी खाली थी। अब कल 3 बजे बोला है कि भाई कल आखिरी दिन है तो 3 बजे बोलेंगे संसद में। अब कल 3 बजे का भी इंतजार कर लेते हैं दोस्तों, आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं कि क्या कल आएंगे अमित शाह जी और क्या कुछ बोलेंगे। कल भी इंतजार है और कल आखिरी दिन है तो उम्मीद है कि मोदी जी भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी होंगे, तमाम सभी लोग जो है वो संसद में होने वाले हैं। इसको लेकर आज गृह मंत्री ने कैसे मीडिया के सामने बोला कि वो संसद में मौजूद रहेंगे, मतलब इस पर चर्चा होगी तब भी मौजूद रहेंगे। पर आज भी संसद में गृह मंत्री आज भी संसद से भागते हुए नजर आए। अब यही माहौल जो है ना, इस पूरे माहौल को, जो नैरेटिव दोस्तों चल रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव चल रहा है, उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विरोध अब और तेज होता जा रहा है। विरोध अब ऐसा हो गया है कि कल संसद में जोरदार विरोध देखने के लिए मिलेगा। और क्या पीएम की मौजूदगी में, एचएम की मौजूदगी में क्या इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या इस्तीफे पर बात होगी? क्या जो सवाल है विपक्ष के कि किसके ऑर्डर पर तमाम चीजें हुई, क्या वो होता हुआ नजर आएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। आज संसद में फिर से जोरदार बवाल हुआ, संसद चल ही नहीं पाई, संसद चलने का नाम नहीं ले रही। अब आखिरी 24 घंटे में क्या कुछ होगा, कितनी चर्चा होगी, कौन से बिल पर क्या बातें हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा दोस्तों। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा कौन सा बिल पास हो जा रहा है, कौन सा बिल सामने आ जा रहा है। आज एफसीआरए बिल पर जो है वो बातचीत हुई, एफसीआरए पर हंगामा हो गया। ये सारी चीजें जो है वो संसद में हो रही हैं। अब देखना है कि अगले 24 घंटे किस तरीके के रहते हैं, अगले 24 घंटे में क्या कुछ होगा। आज राहुल गांधी के भी आज अलग तेवर दोस्तों देखने के लिए मिले, कैसे जो है मीडिया पर भी भड़कते हुए नजर आए और साफ राहुल गांधी कह चुके हैं, मतलब अमित शाह जी जिन्हें 22 दिन से नजर नहीं आया कि विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, जो 22 दिन बाद एंड मूवमेंट पर सामने आए हैं। तो क्या खेल चल रहा है दोस्तों? खेल को समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि एंड मूवमेंट पे सामने आ रहे हो आप 24 घंटे पहले संसद आने की बात कर रहे हो, है ना? 24 घंटे पहले आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
आखिरकार क्यों? क्या आप जानते हैं कि आखिरी 24 घंटे में चर्चा मुश्किल से हो पाएगी? क्या आप ये जानते हैं कि आखिरी 24 घंटे में भाई विपक्ष भी पूरा हंगामा करेगा, तो हम संसद आएंगे नहीं, जवाब हम देंगे नहीं, और फिर सारा जिम्मा जो थोप दिया जाएगा, जो सारा ब्लेम कर दिया, फिर ब्लेम गेम शुरू होगा, जो सारा ब्लेम कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा विपक्ष पर कि देखिए हम तो चर्चा करने के लिए तैयार थे, अमित शाह जी ने तो बोला था कि हम चर्चा कर रहे हैं, पर विपक्ष ने चर्चा नहीं करने दी। क्या फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा? ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब इतना समय आपके पास था ना, इस समय के बीच 20 जुलाई सिर्फ जंतर मंतर वाला दिन नहीं था दोस्तों। संसद शुरू हुई थी 20 जुलाई के बाद, आज 12 अगस्त हो चुकी है ना। 22 दिन से ना प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी संसद में नजर आई, ना ही 22 दिन से गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी संसद में नजर आई। मतलब वो सदन में आकर कैसे जो है वो कैंटीन में भी बैठ रहे हैं, वो अपने कैबिन में भी बैठ रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ चर्चा से दूर भाग रहे हैं। और इसी को लेकर विपक्ष अब एकदम क्लियर हो गया। अब तक तो विपक्ष चर्चा और इस्तीफे की बात कर रहा था, अब विपक्ष ने साफ ये कर दिया कि भाई हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, उनका पीओवी क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका लेक्चर हमें सुनने का कोई शौक नहीं है। हमारा सिर्फ सवाल इतना है किसके ऑर्डर पर, और ये सवाल का जवाब हमें उनके पूरे 1 घंटे के भाषण से नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनकी एक स्टेटमेंट से चाहिए। ये दोस्तों सारी चीजें हो रही है, और मैं कह रही हूँ कि अगले 24 घंटे ना महत्वपूर्ण होने वाले हैं। या तो अनिश्चितकालीन उसके लिए संसद को स्थगित कर दिया जाएगा सवेरे ही, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, आखिरी दिन देखिए आने तो बनता है, पहले दिन आते हैं आखिरी दिन आते हैं, यही चल रहा है इतने टाइम से। आप मॉनसून सत्र उठा लो, आप बजट सत्र उठा लो, आप शीतकालीन सत्र उठा लो, यही चल रहा है, आखिरी में आना और स्टार्टिंग में आना। तो यही कल तस्वीरें देखेंगे कि 3 बजे क्या तस्वीरें रहेंगी, क्या प्रतिक्रिया विपक्ष की रहेगी, क्या अमित शाह जी बोलने वाले हैं, क्योंकि आज तो अमित शाह जी नजर आए नहीं, बोला आज भी था कि आ जाएंगे, पर आज भी अमित शाह नजर नहीं आए। बाकी मैं एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ कि कैसे आज संसद में ना जोरदार हंगामा आज भी मचा है, और अगर कल भी ऐसा हंगामा मचा तो सोच लीजिए कि संसद चलने नहीं वाली है, ना ही अमित शाह जी का जवाब मिलने वाला है, और वो मुद्दा वहीं दबकर ये बोल दिया जाएगा कि विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। 22 दिन किसी को याद नहीं रहेंगे, याद रहेगा कि विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, ब्लेम कर दिया जाएगा कि विपक्ष जो है वो बोलने नहीं दे रहा, विपक्ष चाहता ही नहीं है चर्चा हो, ये सब कुछ होगा। इसी के साथ छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ सेकंड की कि ये सब चर्चा आज आखिरी जो चर्चा हुई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे, अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं, चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पे तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई, सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें, लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल only you were right from 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर should reply and he should party। नहीं, अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है तो मैं केसी वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय है? सरकार तैयार है, अगर चर्चा चाहते तो उनको कहिए। नहीं, गवर्नमेंट इज रेडी for discussion and home minister is now sitting, he is ready to reply even on every point। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय सांसद के में
आपने फिर से पूछ ली संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी पे जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी, काइंडली यू लिसन मी repeatedly, twicely what पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं, लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए। नहीं, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है माइक बना करके, नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को, अखिलेश जी, केसी जी, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बेल आप खाली करिए। मैं तैयार हूँ। अखिलेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोगों को आप मतलब समझे। महासचिव जी, Sir, I have to report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings, election of 2 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।